Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 1980. इस क्वेश्चन के अंदर मेनली एक डेरिवेशन ही है एंड दिस कैन बी आस्क्ड एज ए क्वेश्चन टू. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स अंडर ए फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस. फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स ऑफ द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. तो हमारा ये पार्टिकल है, ये एक इलिप्स में मूवमेंट कर रहा है. ये इसका मेजर एक्सिस है, ये ए है, ये ए डैश है, ये ए कॉमा जीरो, ये बी है, ये बी डैश है, बी जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा जीरो, ये एस इसकी फोकस है, ये है ए ई कॉमा जीरो. ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है. तो हमको पता है कि इलिप्स के अंदर कोई भी इलिप्स की जो इक्वेशन है वो एस को पोल लेते हुए एंड जो सेमी मेजर एक्सिस है, एस को हमने पोल ले लिया, सेमी मेजर एक्सिस को इसकी इनिशियल लाइन ले ली, देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी L upon R is equal to 1 minus E cos theta, where E is the eccentricity of this ellipse and L is semi-latus rectum and its value is B square upon A, and R is this distance and theta is this angle. So L upon R is equal to 1 minus E cos theta. We know that U is equal to 1 upon R, then this can be written as LU is equal to 1 minus E cos theta. U can be written as 1 minus E cos theta upon L. हम लोग जो लॉ ऑफ फोर्स निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का इसमें से यू डी यू बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा अपॉन एल, और डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा ई कॉस थीटा अपॉन एल. तो पी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन एल प्लस ई कॉस थीटा अपॉन एल. पी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और ये रह गया अपन एल. पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एल अपॉन में यू स्क्वायर. हम लोग एच स्क्वायर अपॉन एल को मान सकते हैं म्यू, पी इज इक्वल टू म्यू यू इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन एल डी यू अपॉन डी थीटा ई साइन थीटा अपॉन एल डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ई कॉस थीटा अपॉन एल. तो यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन एल हो गया एच स्क्वायर अपॉन एल पी इंटू यू स्क्वायर. तो म्यू अपॉन यू स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये यू स्क्वायर आएगा पी एच स्क्वायर अपॉन एल इंटू यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर. तो म्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. ये हमारा सेंट्रल लॉ ऑफ फोर्स होगा, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब पार्ट टू पे जाते हैं हम लोग. पार्ट टू पे क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वेलोसिटी. हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर हमारा हो गया 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन एल का स्क्वायर एंड डी यू अपॉन डी थीटा क्या हो गया ई साइन थीटा अपॉन एल का स्क्वायर. बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन एल का स्क्वायर. एल तो बाहर निकाल दिया हमने, ई साइन थीटा का स्क्वायर. ये क्या हो गया एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 माइनस टू ई कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. अब हमको पता है कि इलिप्स के अंदर क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. हम लोग ने एच स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, यू की वैल्यू हम 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन एल और डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू ई साइन थीटा अपॉन एल. एल स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया 1 माइनस ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, तो 1 माइनस टू ई कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर हो गया हमारा. अब देखिए ई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर.
1 माइनस 2e cos थीटा प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और e cos थीटा की जगह हम लोग वैल्यू उठा के लाएंगे l अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा से। l अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा था, e cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस l अपॉन आर। तो h स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस l अपॉन आर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये 1 1 1 सब जीरो हो गया, 2l अपॉन आर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, l बराबर हमारा क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए। हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, टू एल अपॉन आर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे एल ए अपॉन ए स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल से हम लोग एक एल की पावर को काट लेते हैं अंदर बाहर, एच स्क्वायर अपॉन एल 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। हम लोग मान लेते हैं म्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एल। हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया म्यू 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। अब देखिए, जो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी थी, जो हमारा पॉइंट पी था जिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी है दैट इज independent of this angle theta, it is only dependent on r. So velocity at any point of an elliptic orbit is independent of its direction, and तो velocity हमारी mu only depends on the distance from the focus.